स्टूडेंट्स, ये है चैप्टर नंबर 6 द 100 ड्रेसेस। जो पिछला हमारा 100 ड्रेस था, ये उसका पार्ट 2 है। अब हमें पता चलेगा कि वोंडा पेट्रोस कितने दिनों से स्कूल नहीं आ रही है और आगे जाके क्या होगा, अब वो कहाँ है कहाँ नहीं है। हमें इस चैप्टर में उसी बारे में पूरे पता चल जाएगा। While the class was circling the room, the monitor from the principal's office brought Miss Mason a note. जब पूरी क्लास इधर उधर एग्जीबिशन को देख रही थी, वोंडा की ड्रेसेस को देख रही थी, जितनी भी और बाकी सारी ड्राइंग्स को देख रही थी, जो क्लास का मॉनिटर था वो प्रिंसिपल के ऑफिस से एक नोट लेकर आया और मिस मैसन को उनकी क्लास टीचर को दे दिया। मिस मैसन रीड इट सेवरल टाइम्स एंड स्टडीड थॉटफुली फॉर अ व्हाइल। मिसेस मैसन ने उस नोट को काफ़ी देर तक पढ़ा और उसके बाद सोचा उस लेटर को पढ़ के। देन शी क्लैप्ड हर हैंड्स। उसके बाद उसने अपने हाथों को क्लैप करते हुए बोला, अटेंशन क्लास, एवरीवन बैक टू देयर सीट्स। उन्होंने बोला। When the shuffling of the feet had stopped and the room was still and quiet, Miss Mason said, I have a letter from Wanda's father that I want to read to you. मेरे पास वोंडा के फादर का एक लेटर है जो मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ। Miss Mason stood there a moment and the silence in the room grew tense and expectant. The teacher adjusted her glasses and slowly, deliberately, her manner indicated that what was coming. This letter from Wanda's father was a matter of great importance. Everybody listened closely as Mrs. Mason read the brief note. पूरी क्लास एकदम से सोचने लगी पता नहीं क्या है लेटर के अंदर। एकदम से पूरी क्लास साइलेंस हो गई थी, थोड़ी टेंशन थी। और फिर मिस मैसन ने वो लेटर पढ़ा। डियर टीचर, माई वोंडा विल नॉट कम टू योर स्कूल एनी मोर। जेक ऑल्सो। Now we move away to big city. No more holler, Polak. No more ask why funny name. Plenty of funny names in the big city. Yours truly, Jan Petruski. A deep silence met the reading of this letter. जैसे ही लेटर मिस मैसन ने पढ़ा, क्लास में एकदम शांति छा गई थी। मिस मैसन took off her glass, blew on them and wiped them on her soft white handkerchief. मिस मैसन ने अपने ग्लास निकाले, उनको साफ कर दोबारा पहना। Then she put them on again and looked at the class. When she spoke, her voice was very low. फिर मिस मैसन ने दोबारा बोलना शुरू करा, उनकी आवाज़ बहुत धीरे थी। I'm sure that none of the boys and girls in room 13 would purposely and deliberately hurt anyone's feeling because his or her name happened to be long, unfamiliar one. I prefer to think that what was said in thoughtlessness. I know that all of you feel the way I do, that this is very unfortunate thing to have happened, unfortunate and sad both, and I want you all to think about it. जब मिस मैसन ने बोला कि जो भी हुआ बुरा हुआ, वो जानती है कि जितने भी हमारे पूरी क्लास के अंदर लड़का लड़कियाँ, उन लोगों ने जिस भी तरीके से मजाक उड़ाया होगा कि ये अजीब नाम है और वगैरह वगैरह, वो उन्होंने किसी बुरे उससे नहीं माना हो, किसी बुरे उससे नहीं, उनके अंदर कोई बुरा फीलिंग्स नहीं होंगी, उन्होंने बस ऐसे ही मजाक में बोल दिया होगा। लेकिन जो भी हुआ वो बहुत बुरा हुआ और ऐसा होना नहीं चाहिए था और सबको इसके बारे में थोड़ा सोचना चाहिए। दिस फर्स्ट पीरियड वॉज अ स्टडी पीरियड। ये जो पहला पीरियड अब स्टार्ट हुआ था फिर पढ़ाई का, वो स्टडी पीरियड था। मैडी ट्राइड टू प्रिपेयर हर लेसन्स बट शी कुड नॉट पुट हर माइंड ऑन हर वर्क। जो मैडी थी वो प्रिपेयर कर रही थी हर लेसन्स अपने पढ़ाई को, लेकिन उसको करने का मन नहीं कर रहा था, उसका दिमाग नहीं लग पा रहा था उसके काम में। शी हैड अ वेरी सिक फीलिंग इन द बॉटम ऑफ हर स्टमक। उसके पेट में अजीब सी बड़ी फीलिंग अजीब सी हो रही थी। ट्रू, शी हैड नॉट enjoyed listening to Peggy ask Wanda how many dresses she had in her closet, but she had said nothing. मैडी को अच्छा नहीं लगता था जब पैगी पूछती थी कि वोंडा के पास कितने कपड़े हैं उसके क्लोजेट में, लेकिन मैडी ने उसको रोकने के लिए कुछ नहीं बोला। शी हैड स्टूड बाय साइलेंटली। वो वहाँ साइलेंटली खड़ी रहती थी। एंड दैट वॉज जस्ट एज बैड एज वट पैगी हैड डन। और ये इतना ही बुरा था जितना पैगी ने करा था। मतलब यही होता है ना, ये तुम्हारे सामने कोई बुरी चीज़ हो रही है तो जो करने वाला बुरा होता है उससे ज़्यादा उतना ही बुरा वो भी होता है जिसने देखा कोई बुरी चीज़ होते हुए लेकिन कुछ नहीं करा। Bystanders are also same as the one who is committing a crime or doing wrong. ये हम बाय स्टैंडर होते हैं तो भी गलत है। उसी तरीके से कि जो गलत काम करता है, जो क्राइम करता है, उससे उतना ही कसूरवार वो भी होता है जो क्राइम वाले का साथ देता है या उसके साथ खड़ा होता है और चुपचाप होता है। तो यही वो चीज़ है। वर्ड्स, या तो उससे भी बुरा। शी वॉज अ कावर्ड। वो थी। कावर्ड को क्या कहेंगे हम? कावर्ड का डरपोक।
एटलीस्ट पेगी हैडंट कंसीडर दे वर बीइंग मीन बट शी, एटलीस्ट जो पेगी थी उसको तो ये भी नहीं पता था कि वो जो कर रही है वो बुरा है, लेकिन उसको पता था ना कि जो ये कर रहे हैं वो बुरा कर रहे हैं. मैडी हैड थॉट दे वर डूइंग रॉन्ग, मैडी को पता था कि वो लोग जो कर रहे थे वो गलत करते. शी कुड पुट हर सेल्फ इन वोंडार शूज़, वो अपने आप को वोंडा की जगह फील कर सकती थी. गुडनेस, वॉजंट देयर एनीथिंग शी कुड डू, ऐसा नहीं था कि वो कुछ कर सकती थी क्या. इफ़ ओनली शी कुड टेल वोंडा शी हैडंट मेंट टू हर्ट हर फीलिंग्स, अगर वो सिर्फ ये भी बता पाए वोंडा को कि जो भी उसने करा वो करना नहीं चाहती थी, उसकी वो फीलिंग्स वो नहीं करना चाहती थी, वो उसकी फीलिंग्स को हर्ट नहीं करना, उसको बुरा नहीं फील करवाना चाहती थी. शी टर्नड अराउंड एंड स्टोल अ ग्लांस एट पेगी, बट पेगी डिड नॉट लुक अप. शी सीम टू बी स्टडिंग हार्ड, वो इधर उधर देखती और उसने फिर पेगी की तरफ एक हल्की सी झलक देखी, लेकिन जो पेगी थी वो अपनी पढ़ाई कर रही थी, वो पढ़ाई में बहुत बिजी थी. Well, whether Peggy felt badly or not, Maddie had to do something. या अब मैडी सोचती कि अगर पेगी को बुरा लगा या नहीं लगा, लेकिन मैडी को कुछ करना है. शी हैड टू फाइंड वोंडा पेट्रोस्की, उसको वोंडा को ढूंढना है. मे बी शी हैड नॉट येट मूव्ड अवे, मे बी वो अभी तक शहर से बाहर नहीं गई होगी. मे बी पेगी वुड क्लाइम दी हाइट्स विद हर, मे बी पेगी मी पैडी के साथ वो बोगिंस हाइट जहाँ वोंडा रहती है वहाँ चलने को तैयार होगी. एंड दे वुड टेल वोंडा दैट शी हैड वोन द कॉन्टेस्ट, और वो फिर वोंडा को बताएंगे कि वोंडा ने वो कॉन्टेस्ट जीत लिया ड्राइंग वाला. एंड दे थॉट शी वॉज स्मार्ट एंड दी 100 ड्रेसेस वर ब्यूटीफुल, और वो ये उसको बताएंगे कि वो बहुत कि जो उसने स्मार्ट है वो वोंडा, और उसके बाद जो उसने ड्रेसेस बनाई थी वो बहुत खूबसूरत है. When school was dismissed in the afternoon, Peggy said with pretended casualness, "Hey, let's go and see if that kid has left the town or not." So उसके बाद जैसे स्कूल ख़त्म होता है, पेगी वो मैडी को कहती है कि चलो देखते हैं वहाँ जब वो रहती है, और देखते हैं कि केट मतलब वोंडा, कि उसने स्कूल छोड़ा, कि उसने टाउन छोड़ा या नहीं छोड़ा. सो पेगी हैड द राइट सेम आइडिया, मैगी ग्लूड, पेगी वॉज रियली ऑल राइट. सो अब वो मैडी एकदम से खुश हो जाती है कि पेगी भी उसकी तरह ही सोच रही है. The two girls hurried out of the building up to the street towards Boggins Height. तो तुरंत ही दोनों लड़कियां वहाँ जाती जब बॉगिंस हाइट पे जब वोंडा रहती है. द पार्ट ऑफ द टाउन दैट वोर सच अ फॉरबिडिंग एयर ऑन दिस काइंड ऑफ नवंबर आफ्टरनून, ड्रिजलिंग डैम्प एंड डिस्मेयर. सो उस टाइम पे वो वहाँ पहुँचते हैं बॉगिंस हाइट, जो वहाँ की जो हवा थी ना वो काफ़ी अजीबोगरीब सी हवा थी, जो नवंबर के हिसाब से नहीं होनी चाहिए. काफ़ी ह्यूमिडिटी, डैम्प का मतलब होता है चिपचिपापन होता है. डिस्मेल ड्रिजली मतलब ऐसा लग रहा है कि बरसात का मानसून का सा चिपचिपापन जैसे होता है हवा के अंदर वैसा है. और डिसमेल मतलब काफ़ी आइसोलेटेड एरिया, मतलब काफ़ी ज़्यादा ऐसा नहीं कि ज़्यादा लोग रह रहे हैं, जैसे नॉर्मली सिटीज़ और शहरों के अंदर होते हैं ना, लोग भरे होते हैं, रेजिडेंट एरिया बहुत क्राउडेड होता है, लेकिन वो एरिया डिसमेल है, काफ़ी क्राउडेड नहीं, इधर अलग अलग जगहों पे लोग घर ले रहे हैं दूर दूर. ओके. Well, at least, Peggy said gruffly. I never did call her a foreigner or make fun of her. I never thought she had a sense to know we were making fun of her anyway. I thought she was too dumb. And gee, look how she can draw. Peggy अब ऐसे ही अपने आप को वो करने के लिए क्या कहते हैं, जैसे हम कहते नहीं है अपने आप को बचाने के लिए, पेगी एकदम से कहती है कि मुझे तो लगा था यार कि उसको पता भी नहीं होगा कि हम उसका मजाक उड़ा रहे हैं, और एटलीस्ट मैं उसको कोई फॉरेनर तो नहीं कहती थी ना, उसके मैम नाम का मजाक उड़ाती थी, मैं जैसे उसके ड्रेस के बारे में पूछती थी. और मुझे लगा था कि वो काफ़ी बेवकूफ़ होगी, उसको पता भी नहीं होगा कि हम उसका मजाक उड़ा रहे हैं, पर देखो वो कितने अच्छा ड्रॉ कर सकते थे, तो स्मार्ट थी. मैडी कुड नॉट से नथिंग, मैडी कुछ नहीं बोली. ऑल शी होप वॉज दैट दे विल फाइंड वोंडा, और वो जो चाहती थी वो यही था कि वो बस वो वोंडा को ढूंढ पाए. शी वॉन्टेड टू टेल हर दैट दे वर सॉरी एंड दे हैड पिक्ड ऑन हर. वो चाहती थी कि वो वोंडा को ये कह पाए कि वो सॉरी है और जो उन्होंने करा वो गलत था. एंड हाउ वंडरफुल द होल स्कूल थॉट शी वॉज, और कितनी वो अच्छी थी, पूरे स्कूल सोचता था, और कितनी वो टैलेंटेड लड़की है वो पूरा स्कूल सोच रहा था, वो ये बताना चाहती थी वोंडा को. एंड प्लीज़ नोट टू मूव अवे एंड एवरीबडी विल बी नाइस, और कि वो प्लीज़ घर शिफ्ट ना करे, अपना किसी और जगह ना जाए, इस बार जब वो स्कूल आएगी तो सब लोग उससे अच्छी तरीके से बिहेव करेंगे. द टू गर्ल्स हरिड ऑन, दे होप टू गेट द टॉप ऑफ द हिल बिफोर द डार्क. सो दोनों लड़की एकदम से भागने जल्दी उन्होंने करी कोशिश जाने की, वो सोचते थे कि हम रात होने से पहले वहाँ पहुँच जाए हिल तक. I think that's where the Petrovsky lives, said Mary, pointing to a little white house. Wisp of old grass stuck up here and there, also the pathway like thin kittens. The house and its sparse little yard looked shabby but clean. It reminded Maddie of Wonda's one dresses, her faded blue cotton dress and shabby but clean. So अब वो उसके घर पहुंच जाते हैं, और उसने देखा कि जो उसका घर है उसके बाहर झाड़ियाँ लगी हुई थोड़ी सूखी सूखी सी, और ग्रास है जो काफ़ी बड़ी है, लेकिन वो उसकी थोड़ी जैसे कि ना वो सीखियाँ निकली होती है ना, जब ग्रास थोड़ी सूख जाती है
तो उसके बाद वो थोड़ी लंबी लंबी सी पतली पतली सी होती है, तो वैसे उसके घर के बाहर उगी हुई हैं। और उसके बाद उस घर के रास्ते एकदम पतले पतले से रास्ते हैं उस घर के आसपास जाने के लिए। और जो घर है उसके जो बाहर का वेड़ा है वो शैबी है। शैबी मतलब क्या होता है, जिस तरीके से ना, मतलब थोड़ा ऊपर नीचे टाइप सा ही है, थोड़ा वैसा है कि मतलब जैसे उसके ऊपर हमारे जो घर में गार्डन्स होते हैं, हम उसके ऊपर घास वगैरह काटते हैं तो उसकी घास नहीं कटी हुई है, वो थोड़ा शैबी सा ऊपर नीचे घास कटी हुई है, लेकिन वो फिर भी साफ़ है। और फिर मैडी को ना याद आती है वही घास वगैरह देख के वोंडा की उस फेड ब्लू ड्रेस के बारे में, जो भी शैबी सी थी, लेकिन वो साफ़ थी। अब स्टूडेंट्स हम नेक्स्ट चैप्टर अगले दिन करेंगे, नेक्स्ट वीडियो के अंदर करते हैं। ओके स्टूडेंट्स।